क्षेत्र में स्थित यूरेका कंपनी एक बार फिर विवादों में घिर गई है। कंपनी पर युवाओं को ठगने, श्रमिकों का शोषण करने और कर्मचारियों के मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। पूर्व में भी कंपनी कर्मचारियों के साथ मनमानी व शोषण को लेकर विवादों में रह चुकी है। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि कंपनी के कर्मचारियों को ठेके के माध्यम से रखा जाता है। 6 माह तक काम करवाने के बाद बिना किसी नोटिस या कारण बताए हटा दिया जाता है। कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी प्रबंधन मानसिक उत्पीड़न करता है और शिकायत करने वालों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर मंगलवार को यूरेका कंपनी के गेट पर श्रमिकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने कई श्रमिकों को ड्यूटी समय से पहले ही गेट पर रोक दिया, जिससे आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया। धरने के दौरान श्रमिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कंपनी प्रबंधन से वार्ता की। वार्ता के बाद प्रबंधन ने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि श्रमिकों ने प्रबंधन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि यदि 15 दिनों के भीतर समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता संदीप नेगी ने कहा कि श्रमिकों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिकायत उप श्रमायुक्त को भी दी गई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम है लवप्रीत सिंह। मैं यहाँ पे 3 साल से यूरेका वर्क्स में काम कर रहा हूँ। पूरे 3 साल से एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, बिना किसी लीगल नोटिस के या बिना किसी रीजन के, कोई रीजन भी नहीं इनके पास, इन्होंने हमें बाहर कर दिया है। और ये नए नए लड़के अंदर भर्ती कर रहे हैं। अभी 10 दिन हुए लड़के अंदर किए इन्होंने, और हमें इन्होंने ब्रेक दिया है। वो रीजन भी नहीं है, कोई रीजन होना चाहिए इनके पास, वैलिड या कुछ भी है। अभी ये लड़के बुलाते हैं वहाँ से, जो लड़का मतलब इनकी मेन मुद्दा ये है, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा ये उनको घर भेज देंगे। ठीक है। इन्होंने मैंने पूछा, मैंने कहा मेरा गलती बताओ मेरे को क्या है। इन्होंने बोला कि जो अभी तुमने बोनस वाला जो तुम्हारा केस चल रहा है, तुमने उस पर साइन किए हैं, बल्कि उस पर मेरे कोई साइन नहीं है। अगर मैंने किए भी होंगे तो मैंने अपने हक के लिए साइन किया ना उसके ऊपर। तो दूसरी बात, इन्होंने मेरे को नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बोला कि तुमने वो किया है, तुम लेबर कोर्ट गए थे, इस वजह से इन्होंने मेरे को बाहर कर दिया है। ठीक है। और ये लड़के अंदर बुलाते हैं, उन्हें 15-15 दिन की सुना है कि 3 महीने के लिए नए नए लड़के बुलाए जाते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं। ये देखो, ये मेरा भाई है यहाँ पे साइड में, सिर्फ उनसे इन्होंने 30 दिन तक जॉब करवाई है। 30 दिन के बाद उसको घर भेज दिया है। हमारे साथ में 1-2 लड़के हो रहे हैं, उन्हें 15 दिन तक जॉब करवाई है। 15 दिन के बाद घर भेज दिया। बात सुनो, 15 दिन की 5,000 रुपए सैलरी आएगी। वो बंदा 3,000 रुपए रेंट के देगा, 2,000 रुपए खाएगा, तो अपने लिए क्या बचाएगा वो? ये सही है या गलत है? ये तो शोषण किया जा रहा है ना इनके साथ। ये राजनीति है सब इनकी। पहले वर्कों से काम करवाते हैं, उसके बाद में उन्हें यूज एंड थ्रो वाला काम कर देते हैं। जब तक इन्हें जरूरत है तब तक ये रखेंगे, बाद में फेंक देंगे। ये किसी भी कंपनी का कोई रूल नहीं है ऐसा कि आप अपनी मर्जी से किसी वर्कर को बाहर निकाल सकते हो। आप लोगों ने साहब शर्मा को लेटर दिया है? हमने सब लेटर सब कुछ दिया है। लेबर कोर्ट तक हमने अपील की है। हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। अभी मैंने बोला मेरे को वैलिड रीजन दो। आप बोले कि तुम दूसरे लड़के के साथ रहते हो, तुम्हारा भाई है वो। मेरा भाई है, वो अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ। आप मेरे को मेरा कोई रिकॉर्ड दिखाओ क्लियर। ये बोल रहे कि वीडियो है, उसमें लड़का ये भाषण देता है। मेरे को आप एक प्रूफ दे दो। अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ है, आप मुझे एक वैलिड प्रूफ दे दो, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। मैं संदीप सिंह नेगी, सभासद अटरूवाला से। और आज यहाँ कंपनी प्रबंधन द्वारा हमारे स्थानीय श्रमिकों को, और जो श्रमिक यहाँ कार्य करते हैं, बाहर गेट पर रोक दिया गया था। इससे पूर्व भी श्रमिकों ने अपनी मांगों का एक पत्र जो कंपनी में दिया था, उस पर कोई कार्रवाई न होने के चलते और कंपनी प्रबंधन ने द्वेष भावना से इनके खिलाफ आज उनको गेट पर जो रोका, उसके विरुद्ध आज वर्करों ने यहाँ पर आंशिक धरना। लगातार ये विवादों में रहती है। लाइको मॉल में ऐसा होता है कि 6 महीने रखा जाता, 6 महीने बाद जो यूज एंड थ्रो वाला हिसाब है, जो थोड़ा सा भी हल्का सा आवाज उठाएगा, मतलब अपने मेहनत आने के लिए उनको बाहर कर दी जाती है। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल इस तरह का हमेशा यहाँ पर हुआ। सन 2018 में भी यहाँ पर हड़ताल हुई थी। उसमें 1 हफ्ता मैं यहाँ पर धरने पर भी बैठा था। उस समय भी कंपनी से कॉम्प्रोमाइज हुआ था कि भैया तुम वर्करों का शोषण नहीं करोगे, उनको उनके कार्यकुशलता के आधार पर वेतन दोगे, और उनको जो उनका बोनस भुगतान है 20% होता था, जिसको अब कंपनी ने घटाकर आज 8.33% कर दिया है। तो हमारी अभी जो उनसे वार्ता हुई है, उनको जो मांग पत्र दिया गया है वर्करों की तरफ से, उसमें स्पष्ट किया गया कि अगर इन मांगों पर कंपनी प्रबंधन विचार नहीं करता है तो 15 दिनों बाद कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अगर वर्करों को हड़ताल भी करनी पड़े तो वो हड़ताल करेंगे। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने श्रम विभाग में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। माननीय जिलाधिकारी महोदय की भी यहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और हमारा ये भरोसा है कि अगर कंपनी प्रबंधन ठीक इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो एक आंदोलन के लिए कर्मचारी बाध्य होंगे।